That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कानूनी पेज में आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर वो भी कौन सी? ज़ीरो एफआईआर। कई बार कोई घटनाएं होती हैं, कुछ मारपीट होती है तो पुलिस की मदद लेनी पड़ती है और पुलिस की मदद के लिए हमें एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपराधिक घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के दौरान कुछ मारपीट, अत्याचार या समाज में हिंसक घटनाएं जब होती हैं तो उन अपराधों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के मामले में कई बार दिक्कत भी आती है। पहले 2012 से पहले निर्भया कांड जब नहीं हुआ था, उससे पहले लोगों को एफआईआर दर्ज कराने में बड़ी समस्या आती थी, क्योंकि जब कोई भी फरियादी या पीड़ित व्यक्ति किसी थाने में जाता तो थाने के अंदर उसे ये जवाब मिलता था कि ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है इस क्षेत्र में काम करने का। पुलिस स्टेशंस पर ये जवाब मिलते थे और पीड़ित जो व्यक्ति है परेशान हो जाता था। इसी चीज़ का समाधान निकालने के लिए खास तौर से एक मुकदमा निर्भया मामला आया था 2012 में। दिल्ली के अंतर्गत गैंगरेप केस था। उसके दौरान एक वर्मा कमेटी बनी और वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ज़ीरो एफआईआर होनी चाहिए। अब ज़ीरो एफआईआर क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि पब्लिक को पुलिस से राहत मिलनी चाहिए तुरंत। पब्लिक जब पुलिस में जाती है तो बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन पुलिस का भी ये काम होता है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो पब्लिक जनरक्षक होती है। पुलिस का काम समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और समाज में फैली हिंसा को रोकना है, और जो अपराधी एलिमेंट्स हैं, अपराधी तत्व किस्म के जो लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके पुलिस अपने पास लेके जाए और कोर्ट में पेश करें, ये काम होता है। लेकिन निर्भया केस के पश्चात वर्मा कमेटी की सिफारिश आई कि एक ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान होना चाहिए। अब ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? दोस्तों, ज़ीरो एफआईआर वो होती है कि आप कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस समय जिसके साथ भी कोई अन्याय होता है, अपराध होता है, मारपीट होती है या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होती है उसके साथ, तो वह तुरंत एफआईआर नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसमें करवा सकता है। कई मामलों में खास तौर से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण अपराध होते हैं या हत्या का मामला होता है, तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपराधी जो है वो वारदात करके तुरंत भाग जाए और सबूतों को मिटा दे। सबूतों को नहीं मिटा पाए, जल्दी से पुलिस अपनी कार्रवाई करे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों, ज़ीरो एफआईआर आप कैसे कराएंगे? उसके लिए सबसे पहले अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो पीड़ित या उसका जो परिवार का कोई सदस्य है, महिला का जो परिवार का मेंबर है, साथी है, भाई है, पिता है, कोई भी हो सकता है महिला का, या खुद महिला भी, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी एफआईआर लॉन्च करवाए। वो आपको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। बाय द वे कहीं घटना दूसरी जगह होती है और आप मान लिया जाए आज आप जयपुर में नहीं है, आज आप अजमेर में है, लेकिन आप जयपुर के रहने वाले हैं और आपके साथ क्या है, घटना दूसरी जगह होती है और उस जगह जहाँ पर घटना होती है वहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, तो नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन होगा जहाँ पे घटना होती है उस घटना के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और वहाँ पर अपनी एफआईआर लॉन्च कराएं। पुलिस वाले आपको मना नहीं करेंगे। अगर मना करते हैं तो आप एसपी को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको
एफआईआर लॉन्च करने से मना करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना अति आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं कि एफआईआर एफआईआर तो हो गई है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। अब आगे की कार्रवाई ये होगी कि जो भी संबंधित जुरिस्डिक्शन जो भी अपराध हुआ है, वो अपराध जिस भी थाने के क्षेत्राधिकार में आता है, वो 0 एफआईआर वाला जो थाना है, वो उस एफआईआर को संबंधित जिस क्षेत्र के अंदर अपराध हुआ है, जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ है, वहाँ पर उस एफआईआर को भेज दिया जाएगा। और वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है, जो जिसका जुरिस्डिक्शन है आपराधिक क्षेत्र के ऊपर, वहाँ पर वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। और इसलिए क्या है, आम नागरिकों को ये सुविधा दी जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी एफआईआर होती है, एफआईआर अगर जल्दी होगी तो उसमें ये होता है कि जो पीड़ित है उसको न्याय जल्दी मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि अपराधी भाग नहीं सकता, अपराधी जल्दी से किसी सबूत को मिटा नहीं सकता है। और इसलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में भी 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि 0 एफआईआर के फ़ायदे क्या हैं। 0 एफआईआर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर अपराध हुआ है और जुरिस्डिक्शन हमारा दूसरी जगह है, तो वहाँ पर पहुँचते समय हमें टाइम भी लग जाता था। कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने हुई हैं कि वारदात हो गई, किसी परिवार के अंतर्गत अपराधी लोग आए और तोड़फोड़ करके, महिला के साथ यौन शोषण करके, हत्या करके चले गए, और गांव के पास कोई पुलिस स्टेशन है नहीं, पुलिस स्टेशन बहुत दूर पड़ता है, और कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी कई बार आ जाती है कि एफआईआर नहीं हो पाती है। मान लिया जाए आज कोई घटना होती है, और आज घटना होने के तुरंत पश्चात यदि कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति थाने में भी जाना चाहता है और थाने में जाकर के ये एफआईआर लॉन्च करवाना चाहता है, अपने साथ जो हिंसा हुई, अपने साथ जो मारपीट हुई, अपने साथ जो अत्याचार हुआ, और रास्ते में काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्टेंस है, और उससे पहले ही कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आए, या कुछ भी हो सकता है घटनाएं, आप किसी कारण से वहां पर नहीं जा पाते हैं, तो संबंधित जो थाना है, क्योंकि काफ़ी दूर है, इसलिए वहां नहीं जा पाने के कारण आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। लेकिन अब जैसे ही 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है, तो 0 एफआईआर के अंतर्गत अब जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसका ये दायित्व बनता है कि वो एफआईआर लॉन्च करे, और उस एफआईआर को तुरंत कंसर्निंग संबंधित जिस थाने का क्षेत्राधिकार है, उस थाने के क्षेत्राधिकार को उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा, और वहाँ से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें क्या है कि महिलाओं को, जब पहले ऐसी स्थिति थी कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती थी, तो महिलाओं को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, या कई बार ऐसे मौके भी होते थे कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर एफआईआर देरी से लॉन्च की जाएगी, देरी से अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो इसमें क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलने में बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस काफ़ी लंबे समय दौर के पश्चात जो एक्यूज्ड होता है, अपराधी होता है, वो सबूत को मिटाने की कोशिश करता है, और जब सबूत ही ख़त्म हो जाएगा तो हम किस चीज़ का सहारा लेंगे, क्योंकि जो न्यायालय है, कोर्ट है, कोर्ट के अंतर्गत केवल सबूत देखे जाते हैं कि किस तरह से अपराध हुआ और अपराध में क्या क्या किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें जब न्याय के दरबार में देखी जाती हैं, तो उसमें सबूत का मुख्य भूमिका होती है। यदि सबूत के साथ ही छेड़छाड़ की गई है, सबूत ही नहीं है, तो न्यायालय भी मजबूर होता है, क्योंकि कानून कहता है कि सबूत के साथ ही न्याय होता है। इसलिए जब साक्ष्य सही होगा, सही सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, तभी न्याय मिल पाएगा और पीड़ित व्यक्ति को यानी वहाँ संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जब एफआईआर ही सही तरीके से लॉन्च नहीं की गई, दर्ज नहीं की गई, समय से दर्ज नहीं की गई, तो अपराधी को समय मिल जाता है,
और जब ज़्यादा समय मिल जाएगा, जैसे जैसे किसी एफआईआर में देरी होती है वहाँ यही तरह के प्रावधान होते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, सबूतों को गायब किया जाता है और साक्ष्य को मिटा दिया जाता है और बिना साक्ष्य के एक पीड़ित जो है वह पीड़ित बनकर ही रह जाता है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कानून की जानकारी में आपको ये पता होना चाहिए। सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि एफआईआर लॉज होना बहुत ज़रूरी होता है और अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी यानी ये प्रावधान कर दिया है कि आप किसी भी थाने में जाकर अगर आपके साथ कोई भी अन्याय होता है, किसी भी तरह की आपके साथ बदसलूकी होती है, कोई भी आपका पीछा करता है या आपके साथ अश्लील हरकत करता है या घर के अंतर्गत अत्याचार होता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी एफआईआर लॉज करा सकती हैं और इसी एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर पुलिस स्टेशन आप गए और पुलिस स्टेशन जाने के पश्चात आपके साथ पुलिस वालों ने बदतमीज़ी की है कि हम एफआईआर लॉज नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ जो विभागीय कानून है उसके खिलाफ विभागीय कानून के अगर पुलिस वाला कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है या आपकी एफआईआर को लॉज नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कानून के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को जानकार ज़रूर बनिएगा कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। ज़ीरो एफआईआर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये और इसमें आप लोग किसी भी पुलिस स्टेशन जा कर के अपनी एफआईआर लॉज करा सकते हो, क्योंकि ज़ीरो एफआईआर बहुत ज़रूरी होती है। जितनी जल्दी आपकी एफआईआर लॉज की जाएगी उतनी जल्दी आप लोगों को यानी न्याय मिलने की उम्मीद रह जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की ज़ीरो एफआईआर के बारे में। ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, किस तरह से काम करती है और ज़ीरो एफआईआर का हमारे देश में क्या प्रावधान है, इन चीज़ों के बारे में आज हमने जानकारी ली। आगे भी भविष्य में लगातार आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, कानूनी जानकारियाँ लेकर के जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.